हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल और जितने भी कैपेसिटर्स आपको पढ़ना है वो सब आपका हो चुका है। कैपेसिटर्स की एनर्जी आपकी हो चुकी है। कैपेसिटर का कैसे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। कैपेसिटर पर जैसे आप क्या करेगा कि सीरीज या पैरेलल या आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे देगा, फिर आपसे बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दे करके ईच कैपेसिटर पर चार्ज बताइए, ईच का पोटेंशियल बताइए। हमेशा इक्विवेलेंट ही नहीं पूछेगा, लेकिन जहाँ पे भी मोर देन टू कैपेसिटर्स मिले, टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स मिले, तो आपको समझ जाना है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बिना क्वेश्चन आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे इसलिए कमांड किया जाता है। और आप यहाँ सीख रहे हो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, लेकिन आपका हो रहा है एक और भी चीज, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, जो पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को चलाता है। तो आपका दो चीज यहाँ साथ साथ हो रहा है। जैसा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है वैसा ही ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स है। फॉर्मूला इसका सीरीज वाला उसमें पैरेलल, उसका पैरेलल वाला इसमें सीरीज, बस यही फर्क होता है, लेकिन मेथड्स बिल्कुल सेम है। चलिए हम लोग अभी कैपेसिटर्स पे हैं। कैपेसिटर में एक टर्म है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर्स के या रेसिस्टर्स के एक खास ग्रुप को बोला, नाम दे दिया गया। उसके पीछे का कोई रीजन, आपका नाम कुछ रख दिया गया तो कोई रीजन नहीं, यानी आपको इस नाम से बुलाया गया, आप इतना नंबर पर है। तो अपनी सुविधा के लिए कुछ प्रैक्टिकल रिव्यू देखा गया। ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल रिव्यू दिया गया। प्रैक्टिकल रिव्यू लेकर के कुछ कुछ, जैसे हीट में आप पढ़ते हैं, किसी का टेम्परेचर निकालना है, किसी का टेम्परेचर, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, आप देख करके कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते, आपको डिवाइस यूज करके प्रैक्टिकल करना होगा। डिफरेंट मोड है निकालने के लिए, आपको प्रैक्टिकल करना हो। तो बहुत सारा, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारा चीज है जो लॉ पर डिपेंड कर, लॉ पर ही डिपेंड करता है, लॉ से ही वो वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंट से ही वेरीफाइड। तो वो सब चीज पर केयर किया जाता है, वो सब काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो सब घुमा देता है। आसान भी होता है तो टफ वही होता है। यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। सॉरी, एक वर्ड है बेटा, व्हीटस्टोन एक वर्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको बोलते हैं वो आप देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स। देखो किसको बोलते हैं ये समझना है। देखिए जैसे कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा केयर करिएगा। मान लीजिए ऐसे एक कोई कंडक्टिंग वायर है जो जीरो रेसिस्टेंस वाला है,
यहाँ से इसमें जो भी वायर यूज हम लोग करते हैं सब जीरो रेसिस्टेंस के वायर होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते भी हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पर एक तीसरा, यहाँ पर एक चौथा, और ऐसे हम कनेक्ट कर दें और यह पॉइंट ए यह बी हो गया, वह ये ए पॉइंट और ये बी हो गया। यहाँ पर ये C1, यहाँ C2, यहाँ C3, यहाँ C4। आप जो नाम दिए या C1, C2, C3, C4 ऐसे भी दे सकते हैं, नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब आप आइए, पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन दो तरह का होता है, ध्यान देना है। जैसे इस एक पॉइंट यहाँ पर ले लो, C पॉइंट है और इसके बीच में C और D के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया और इसका कैपेसिटेंस C5 है। यह व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम है, ऐसा डायग्राम कहीं भी मिले तो आप समझ लेना व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। अगर डायग्राम कुछ कॉम्प्लेक्स आता है तो आपको नंबरिंग करके बताया गया। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा, पहले इसको अच्छा से समझ जाइएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आइए सेकंड फिगर यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यह पॉइंट ए है। अब फिगर ये सीधा लाइन दे, फूल बना के दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो यह ए पॉइंट है, यहां से ऐसे बनाया, एक ऐसे कैपेसिटर, एक यहाँ कैपेसिटर, करेक्ट, समझ में बात आ रही है। दूसरा एक यहाँ कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, या इसको ऐसे नहीं करके, जैसे ये सीधा है, सीधा तो वहां बनाए ही है, स्ट्रेट बना दिए, ऐसे मान लो अब ऐसे करता है, एक ऐसे एक ऐसे, यहां से एक और ऐसे ले गया और ऐसे करके एक कैपेसिटर डाला, इस पॉइंट ऐसे एक कनेक्टिंग वायर ले गया, ऐसे लाया, एक कैपेसिटर यहाँ डाला, ऐसे करके ऐसे फिगर बना दे, ये पॉइंट बी लिख दिया। ये सी और डी, ये आपका एक कैपेसिटर C5, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब इसी फिगर को गोल गोल बना दे तब भी कोई फर्क नहीं है। यह फिगर, एक और फिगर देखिए, इसका तीसरा नंबर फिगर, ये फिगर को जरा केयर करिएगा, ठीक से देखिएगा। मान लो एक ऐसे कैपेसिटर, या दूसरा और ये तीसरा कैपेसिटर है, यहां पर ऐसे कैपेसिटर एक डाल दिया। एक क्वेश्चन बताए थे हम आपको, कनेक्टिंग वायर केवल डाले थे जीरो रेसिस्टेंस वाला, तो वो सीरीज नहीं पैरेलल बना दिया था। अब अगर मान लो ऐसा डाल देता है तो ये उलझन भरा होता है। देखो विद्यार्थी, मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कैपेसिटर के ग्रुपिंग का दिमाग लगा करके अगर सेट क्वेश्चन कर दिया जाए तो किसी को टाइम लग सकता है, समझ गया ना, टाइम लग सकता है, देखना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हम अगर उसको आसान आसान कर लें तो आसान ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट को कैसे ब्रेक किया जाता है हम आपको सिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है C और यहाँ पर एक पॉइंट है D, उस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अलग है। सपोज यहाँ C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, आप अलग अलग भी दे सकते हैं। अब इस फिगर को कैसे हम मिनिमाइज करें, क्योंकि यहां से तो सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है। सीरीज तब होता, जैसे यहां से गया तो सीरीज तब होता जैसे सेम करंट इसमें सब जाता था, तो बीच में चार्ज बढ़ जा रहा है, सीरीज में नहीं होगा, कोई पैरेलल में भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स आते हैं तो एक ही उपाय होता है, 1 2 3 4 5 नंबर यूज करो। ABCD बड़ा हो जाता है लिखना, ABCD भी लिख सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 5 6 यूज कर लो, समझ गए, या DC यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। जैसे यहाँ A है, मैं क्या सिखाया हूं आपको, एक क्लास मैं दिया हूं, उसमें प्रॉपर वे में मैं बताया हूं कि जैसे ये A है तो ये जहां तक टच नहीं करे उसके पहले कहीं भी AA लिख सकते हो।
तो इस पॉइंट को आप ए लिख सकते हैं, यानी यह प्लेट को ए लिख सकते हैं, यह प्लेट भी ए लिख सकते हैं। दूसरा कहीं भी तीसरा नहीं जुट रहा है। दूसरा ये सी है, यहां पर आ जाओ तो सी, तो ये प्लेट को सी लिख सकते हो, यह प्लेट को सी लिख सकते हो, यहां पर ये भी आ गया, ये प्लेट भी सी हो गया। यहां यह डी है तो यह प्लेट डी हो जाएगा, यह प्लेट डी हो जाएगा और ये प्लेट भी डी पर हो जाएगा। यह प्लेट बी है, यहां पर बी हो गया, इधर आ जाओ, ये प्लेट भी बी हो गया। क्लियर? अब तो कोई डाउट ही नहीं है। शुरू करते हैं। अब इस फिगर को कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने ए लिया, ए से दो प्लेट आपने लिया, एक ए और दूसरा भी ए, यानी C2 और C1 का। जैसे मान लो यह एक ए और दूसरा यहां पर ए, यहां पर यह सी, यहां पर ये वाला डी। आप पलट के भी लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिखा गया तो रहने दो। यह कितना वाला हो गया? वो ए और डी C1 है और यह ए और सी C2 है। अब आइए, सी से कितना कैपेसिटर, कितना प्लेट है? तो सी है, एक सी यहां पर है, तो सी से एक प्लेट जो ए के बगल वाला है, तो ये तो हो गया। अब सी से एक सी जो डी के बगल वाला है और एक सी बी के बगल वाला है, तो यहां से हम चलेंगे। यहां से कितना प्लेट सी का जाएगा? तो पक्का दो जाएगा, तो एक प्लेट, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा यहाँ। एक तो पक्का सी बना देंगे और एक सी के बगल वाला कौन है? बी, तो यहां पर बी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा जो डी से जुटा हुआ है, तो यहां से कट करेंगे तब नहीं, एक प्लेट सी के साथ हो गया और दूसरा इस डी के साथ हो गया, तो उसको तो उधर ले ही जाना होगा। अब आ गया कौन? आप डी पर आ गए। अब डी के साथ एक डी यहां है और एक सी यहां है। अब डी पर आ गए। डी आपका एक सी के बगल वाला, यानी सी के बगल वाला है और एक सी डी के बी के बगल वाला है। एक सी डी के बगल वाला, एक सी बी के बगल वाला और दूसरा सी बी के बगल वाला। डी का है, डी न है, कौन कौन डी आ गया? डी से तीन आ गया। एक सी एक के बगल वाला है, ए डी है, ठीक है। यहां पर एक ए डी यानी डी के साथ जुड़ा और एक बी के साथ और एक सी के साथ। बोलो, क्लियर? यह कौन हो गया? अब यहां पर सी और बी के बीच, सी और बी के बीच ये C4 हो गया और सी डी और बी के बीच, डी और यह पॉइंट कौन है? बी, यह डी तो ये भी डी, डी और बी के बीच यह पॉइंट बी और बी है, तो बी भी हो गया। देखिएगा, ऐसे करने पर आपका फिगर ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये फिगर वैसे दिया है लेकिन है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फिगर करता है। तो हम आपको जितना कॉम्प्लेक्स पूछा है या जितना पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हर कॉम्प्लेक्स को आपको आपके सामने ला करके दिखा दूं कि फ्यूचर में आपको कभी परेशानी ना आए। अब बेटा ये सब जितना भी आपको मिला आप देखें, ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस तरह का और भी मिलेगा। आपको थोड़ा सा देखना है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। अगर है तो क्वेश्चन फिर आपका इजी भी होता है और सबसे भारी भी होता है। मतलब भारी नहीं होता है, कहने का अर्थ क्या हो गया, मतलब वहां कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। तो देखो विद्यार्थी, हम लोग कहां पर हैं? यहाँ पर। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज, सभी व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं भी दिखे, यह व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर से। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है यह दो तरह का होता है। व्हीटस्टोन एक ही वर्ड है यह, व्हीटस्टोन ब्रिज, यह आपको दो तरह का होता है। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो संतुलित होता है, और दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला बैलेंस्ड
व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और अनबैलेंस्ड जो व्हीटस्टोन, कुछ बोलना चाह रही हो, जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, दोनों में फर्क क्या होता है? आप यहीं तक आपका इंटर तो खैर इसके पहले ही तक रहता है, लेकिन अब जो 2028 में इंटर का एग्जाम होने वाला है, डरिएगा, अपने छोटे भाइयों को जरूर बताइएगा फर्स्ट ईयर में है कि अच्छा से पढ़े, एप्लीकेशन ज्वाइन कराइए सबको, ठीक है। और ऑफलाइन के लिए एक अनाउंसमेंट करेंगे तो जरूर ऑफलाइन में भेजिएगा आप लोग। किसी भी शहर से हैं, पढ़ाए तो अनेक शहर से बच्चे सब आके पढ़ाई किए हैं। आप आइए यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो सब बच्चा, अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड में फर्क क्या होता है देखते चलना। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, अब जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, जैसे ठीक यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यहां कुछ भी लिखा रहा है, C1 C2, कैसे लिखे C1 C2 इधर लिखे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। C1 C2 जो लिखा गया रहने देते, C3 नाम से क्या फर्क पड़ता है, काम मतलब रखता है। ए बी, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, इसके बीच में एक व्हीटस्टोन सॉरी एक और कैपेसिटर है C5। अब यहां देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड में तब कहलाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज a Wheatstone bridge is said to be in the balanced structure या combination if VC is equal to VD। याद रखिएगा, अगर C और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड संतुलित कहलाएगा, और अगर यही इक्वल नहीं हो तो वह अनबैलेंस्ड कहलाएगा और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? तो पहले इस बात को देख जाइए, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ऐसा है तो वह क्या होगा, उस फिगर को रिड्यूस कर सकते हैं। इन दिस केस such Wheatstone bridge, sorry, in this case the given bridge या the given जो दिया गया है, given Wheatstone bridge can be reduced as, कैसे? अब आप देखिए क्या करेंगे, जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, जब सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो चार्ज तो हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो इसमें पोटेंशियल जा ही नहीं पाएगा, इसमें पोटेंशियल सॉरी चार्ज जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो हाई से लो पोटेंशियल चार्ज आएगा, तो ये चार्ज हो ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर को यहां से कट कर देंगे, ये बिना मतलब का हो गया।
तो अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन आपको उसको बैलेंस कैसे करना है? तो आप एक कैपेसिटर यहां डालिए, दूसरा यहां, वही वाला तीसरा यहां, चौथा यहां, बीच का गायब कर दीजिए। यह पॉइंट हो गया ए, यह पॉइंट हो गया बी, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4। अब यहां पर सवाल ये है कि आपको जब कॉम्बिनेशन देगा तो आप पकड़िएगा कैसे? तो क्वेश्चन में तो लिखेगा नहीं कि सी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो आप पकड़िएगा कैसे कि पोटेंशियल सेम है? यहां पर आइए, यह एक प्रैक्टिकल रिव्यू है, आपको याद रखना होगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, इस लाइन को हम यहां से मिटाते हैं। जब VC और VD इक्वल हो जाएगा तो इसको हम हटा देंगे, C5 रिमूव हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इन दिस केस, इस स्थिति में याद रखना सब, ये C1 बाई C2 बराबर हो जाएगा C3 बाई C4 के। C1 बाई C2 इक्वल हो जाएगा C3 बाई C4 के। या फिर ऐसे करो, C1 बाई C3 यही से ले सकते हो, इसको 2 को उधर 3 को उधर, C1 अपॉन C3 इक्वल होगा C2 बाई C4 के। तो याद रखना, अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज सब ये पांचों दिया रहे तब अगर इतना बटा इतना बराबर हो जाए, इतना बटा इतना, तो समझ जाना कि C और D का पोटेंशियल सेम है और C5 को हटा देना है। इतना बटा इतना बराबर हो, इतना बटा इतना, तब भी वही बात है। ऐसा अगर आता है तो समझ लेना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और बीच का C5 हटा लेना होगा। और अब लिख सकते हो कि इन दिस केस या 10 द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी रिड्यूस्ड एच। ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक लाइन और वहां क्लियर कर दिए हैं। 10 इस व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गया। अब आराम से बना लेना है आपको। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ये दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? इस दोनों को मिला करके जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या होगा? उसका कैपेसिटेंस C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बीच वाला तो गायब है। ये दोनों भी सीरीज में होगा, दोनों मिलकर एक होगा। क्या होगा? C3 इंटू C4 बाई C3 प्लस C4। और ये पॉइंट बी और यह पॉइंट ए। अब आप बताइए, ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल में। तो आराम से लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी इक्विवेलेंट या सी ए बी के बीच कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू C4 बाई C3 प्लस C4। अगर ये वैल्यू दिया रहे तो ये अपने आ जाएगा, एक नंबर में आ जाएगा, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ऐसे बनाना है, नहीं बैलेंस्ड है तो कैसे बनाना है लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उसमें सिमेट्रिसिटीज पर बनता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में। ठीक, अब आप आ जाइए। बहुत बुक में तो देता भी नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, जानना तो जरूरी है। पहले बैलेंस्ड है तो क्या है और कैसे हुआ, पहले हम लोग जानेंगे। फिर यहां बनाने का मेथड आपका हो गया है। अब आप यहां पर आइए, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो,
अलग भी लिख सकते थे, जो लिखेंगे इतना बटा इतना, इतना बटा करेंगे, जो लिखे आम बटा लीची, लीची बटा, बात समझ गए। अब देखो यहां पर अनबैलेंस्ड इन दिस ब्रिज, इस ब्रिज में क्या होगा, C1 बाई C2 बराबर नहीं होगा C3 बाई C4 के, एंड अल्सो C3 बाई C4, अरे वो तो दे ही दिए, C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, यानी ऐसे जो ऐसे बराबर हो जाता था तो यह पॉइंट C और यह पॉइंट D, एंड 10 और इस प्रकार VC इज नॉट इक्वल टू VD, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि आप C5 को रिमूव नहीं कर सकते हैं, यानी यह ब्रिज ऐसा ही रह जाएगा। तो इन दिस केस, इस कंडीशन में C5 कैन नॉट बी रिमूव्ड, C5 को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, तो उसमें भी आपको देगा, क्योंकि ऐसा अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज जनरली डिवाइसेस में यूज नहीं किए जाते, बात समझ गए। तो जब भी जो काम किस लिए बनाया गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के, कोनो खाने का सामान थोड़े है कि सर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा फंगस लग जाएगा फलना चाहिए, ये तो अपने हिसाब से बनाया जाता है जो हमारे यूज में होता है, जो यूज में नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सिमेट्रिक है, जैसे यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 6 तो यहाँ 6, तो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी मिलता है। तभी पूछेगा, अदरवाइज देगा ही नहीं, नहीं देगा, अगर दे देगा अलग तो आपसे बनेगा ही नहीं, भर जीवन टकरा मारते रहिएगा, नहीं बनेगा। सिमेट्रिसिटी देना ही देना है, क्योंकि वैसा कॉम्प्लेक्स कोई यूज नहीं होता, यूज तभी होता है उतना ही बनाया गया जो हमारे इस्तेमाल के लिए। अब हम लोग कल्पना करते हैं कि काश एगो खर पर छोटा सा तिनका पर बैठ के चले जाते तो कोई ऐसा आविष्कार होगा, कहीं हो सकता है तिनका ऐसा भी बन सकता है जो झुके नहीं, तो होगा, आप खटिए उस पर, आप आविष्कारक हो जाइएगा। तो यहाँ भी फील्ड खाली है, इस पर भी खटिएगा, आप वैज्ञानिक हो जाइएगा, पूरा नाम हो जाएगा साइंटिस्ट, बहुत सारा फील्ड खाली है, तब ना नया नया वैज्ञानिक आता है सब। किसी किसी का नाम, जो वैज्ञानिकों का, जो साइंटिस्ट का नाम अभी अभी, तो सब पहले ही का थोड़े इन्वेंशन है, कुछ पहले वाला पर जोड़ के जहाँ खाली फील्ड है उस पर उखट दिया, समझ रहा है ना। जैसे तुलसी तथागत, पटना का लड़का, उसका घर, तुलसी तथागत का घर बोरिंग रोड में है, उसी मोहल्ला में है, पाटलिपुत्रा नेहरू नगर के बीच में मोहल्ला, इत्तेफाक से मेरा घर भी उधरे है, मतलब इत्तेफाक है। ये घटना हमको लगता है 2000 के आसपास का है, 2001, 2, 3, 4 इसी के आसपास होगा, 98 से 2004 के बीच का होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। बहुत नाम था तुलसी तथागत को, वो क्या था बेचारा लड़का, छोटा लड़का, बहुत सारा चीज खोज कर देता था, वो तो फिजिक्स इसका पूरा ज्ञाता था, बात सच भी थी। उसने अपना एक रिसर्च दिया कि जब कोई भी पार्टिकल के पास मास होता है तो तभी तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी सेंटर होगा, और फील्ड थ्योरी करके इसका, उसका अपना भी फील्ड होगा भीतर सेंट्रलाइज्ड, फील्ड थ्योरी करके या कुछ करके अपना रिसर्च आया, पूरा एकदम छपा पेपर में, हम लोग भी खुश थे। उसका बाल वैज्ञानिकों के लिए सम्मेलन होता है विश्व स्तर पर, तो उसी का नाम देकर के डाल दिया गया, भारत सरकार बहुत विश्वास करके डाल दी थी। न्यूज में आया अगला दिन कि भारत को कुछ वर्षों के लिए रस्टिगेट कर दिया गया था, ये क्या बकवास थियरी लेकर के बच्चा को भेज दिया, कैसा साइंटिस्ट है वहां का।
भारत थोड़ा बदनाम हो, न्यूज़पेपर में निकला। हम किसी कथा सुनी बात नहीं बता रहे, हम पढ़े थे। समझ गया ना बात को? इसलिए बहुत सारा फील्ड खाली है, लेकिन वो किया बेचारा, उसके बाद विलुप्त हो गया। थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जाना जरूरी होता है। जैसे जहां जहां जैसे आपको जितना काम है उस काम, हम इस पे इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत बचा है दिमाग, सर कोई अलग हुआ तो अब जरूर कोई मेथड होता होगा यार। 1990 में इंटर किए हैं तुम, जिस अभी जहां पर हो उस 1990 में थे और फिजिक्स पढ़ाते हो उस समय से। अच्छा स्टूडेंट भी रहे, मेरा दिमाग 75 बार गया था इस पर। हम तोड़ भी देंगे, चैलेंज करते हैं तुमको, लेकिन तुमको कोई काम का नहीं है। फालतू में उस पर खट करके अपना पूरा समय 10 दिन 20 दिन उस पर लॉजिक फॉजिक दे वो करके अप्रोक्सीमेशन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर C5 को आप रिमूव नहीं कर सकते। हम बहुत बोल दिए यहाँ पर आपके लिए। चलिए, इतना टीचर नहीं बोलता है तो बात पकड़ा जाता है टीचर बहुत बोलता है तो बात पकड़ा जाता है, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड है, इसलिए हम जो भी बोले हैं वो सही बोले। आइए, तो अब आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट मिल गया। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर आप क्वेश्चन बनाइए, अनबैलेंस पर क्वेश्चन हम आपको एक दो क्वेश्चन जब एंड होगा तो उस समय बता के एंड कर देंगे, ताकि आप आगे भी काम करिएगा। वो आता है, वो उस क्वेश्चन हो जाएगा बैलेंस। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एस.सी. वर्मा के बुक से हैं। पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 एस.सी. वर्मा की बुक में जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप तुरंत तुरंत बना दीजिएगा इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट, ए और बी के बीच, यानी ए का पहला ए, देखो बेटा। अच्छा, ये वाला कट सकता है? नहीं, देखो ये 1 2 ये 3 और 6 देखते चलो। तो 1/2 और ये 3/6, तो 1/2 ही हो जाएगा। ऐसे करके चेक कर लो, 1/3 2/6 तो 1/3 कट के हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो इसको काट के हटा दो। अब इक्विवेलेंट क्या हो गया तुम्हारा? ऐसे देखो, ए और बी के बीच में ये दोनों मिलकर के एक होगा, C1 C2/C1 प्लस C2, 3 × 1 3 और 3 + 1 4, यानी 3/4। यानी एक कैपेसिटर ये बना C1 C2/C1 प्लस C2 3/4 माइक्रोफैराड का, 3/4 माइक्रोफैराड का एक हो गया माइक्रोफैराड ये। और दूसरा वैसे ही C1 C2, यह कितना होगा? 6 दूना 12 और बटा 8, 12/8 कितना होगा? 4 से काट दो, 3/2, तो ये कितना हो गया? 3/2 माइक्रोफैराड। क्लियर? 12/8 हुआ ना, तो 12/8 कितना होगा? 3/2। अब एक काम करो, इसमें 2 और इसमें 2 से गुना कर दो। ये हो गया कौन? बी। तो सी ए बी तुमको निकालना है, और बी के बीच का पूछ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ क्या हो जाएगा? सी ए बी दोनों पैरेलल है तो जोड़ दोगे, 3/4 अजोड़ 2 से गुना इसमें भी किए 2, 6/4, तो 6 3 9/4, 9/4 माइक्रोफैराड हो गया। कोई डाउट? निकल गया ना? तो कितना हो जाएगा? 9/4 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो गया। काट दो, 4 दूना 8, 1 बचा, फिर 4 दूना 8, 2.25 नहीं हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2.25 माइक्रोफैराड हो तो गया। आप दूसरे का देखिए, बी का आंसर देखिए। अब बी का फट से निकालिए तो फिगर देखिए, यहां पर देखते चलो, ये बदल दिया। तो इस ये सी और इसको डी मानोगे तो इस सी और डी के बीच बाहर से चाहे अंदर लिखे, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर पहले 1/3 2/6 तो 1/3, ये बेचारा गया। अभी नहीं समझना की बात है, यह बेचारा गया। बोलो हाँ या ना? अभी क्या हो गया? 1/3 2/6, 1/3 2/6 वही हो गया सेम। तो क्या हो जाएगा इसका? सी ए बी
बोलो कितना, 9/4 यानी 2.25 माइक्रोफैराड। सी देखो, देखो 1 2 3 6 बीच का 5 अभी सिखाया ना, जो वही वाला फिगर हो जाएगा। निकालोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, फिगर बनाना सिखा दिए हैं, इसका भी कितना हो जाएगा, कितना सेम। सी का भी हो जाएगा 9/4 यानी 2.25 माइक्रोफैराड। सबका आंसर इक्वल है। क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, कुछ पहले फिगर, अब आप लोग क्वेश्चन बनाते चलिएगा। अभी बहुत सारा चीज आएगा, एक हम आपको और बताएंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स दिखता है, जैसे क्यूब के हर साइड पर एक एक कैपेसिटर डाल देगा, 12 वो कैपेसिटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, क्यूब के पास कितना साइड होता है, 8। एक क्यूब के पास कितना साइड्स, 12। 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 वो खंभा। तुम लोग इसको निकाल के नहीं रखा है, इतना बड़ा हो गया सब, क्यूब का साइज। बोलो क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये घर तुम्हारा मान लो, तो 4 गो लाइन, 1 2 3 4, 4 गो ऊपर और 4 गो खंभा। बिछावन पर सोता है सब, टेबल पर एक खंभा गाड़ दो, रोज का रोजमर्रा का जीवन है। अब यहाँ पर जैसे क्यू पर देगा, लेकिन अब इस पर आते हैं पहले हम लोग। तो सेम नहीं ना है, चार्ज कैपेसिटर पर सीरीज में सेम हो जाएगा। हाँ ठीक तो है, तो चार्ज दोनों का सेम हो जाएगा दोनों पर। जैसे चार्ज पूछे ना सीरीज में, हम लोग इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर निकाल दिए हम लोग इक्विवेलेंट बैलेंस। कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर चार्ज इस पर पूछेगा ना, तो दोनों पर चार्ज बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का अलग हो जाएगा। जैसे आया, जैसे यहाँ पर करोगे ना, तो जितना चार्ज एक पर उतना ही चार्ज दूसरा पर। तो हम नहीं समझे तुम क्या पूछ रहा है। चार्ज का तो यहाँ चर्चा ही नहीं है कुछ, सीरीज में है तो चार्ज सेम, ऐसा अगर कनेक्शन है तो चार्ज सेम है, तभी वो ऐसा कनेक्शन है। तो फिर हम नहीं समझ पाए। इस तो कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर भी नहीं है तुम्हारा। कनेक्शन समझना है कि ऐसा रहेगा तो सीरीज, ऐसा रहेगा तो पैरेलल, जो कि करके दिखा दिया गया, वो तो थियरी पार्ट हो गया। हर जगह चार्ज कैसे दिया जाएगा, तुम बनाते ही रह जाएगा। संकेत है ये, कैपेसिटर नहीं सिंबल है। जैसे किस तरह से तुम रेसिस्टेंस, ऐसा थोड़े कि तार में ऐसा बना होता है तो रेसिस्टर होता है। ऐसे करने का अर्थ होता है कि तार में वैसा थोड़े बना रहता है, उस तार में, उस वायर में रेसिस्टेंस है। यह सिंबल है कि तार में ऐसा रहेगा तो रेसिस्टर है उसके पास। ये सब बकवास बात है, इस सिंबल है। समझ गया। जैसे तुम ग्राफ देते हो कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, ग्राफ का लाइन ऐसे है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर कहाँ चला है, ये थोड़े ही, ये सिंबल है, या पाथ नहीं है पार्टिकल। इससे हम पता करते हैं कि t1 टाइम पर इतना दूरी पर, t2 टाइम पर इतना दूरी पर, t3 टाइम पर इतना दूरी पर, चल तो रहा है स्ट्रेट लाइन पर। यह सिंबल है, सिंबल हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो अब पहले लाइन से आओ सब क्वेश्चन, अब समझ गया ना, मन का बात पूछ लेना चाहिए। आ जाओ अब शुरू करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो कहता है कि टेक C1 4 माइक्रोफैराड, C2 6 माइक्रोफैराड, C1 C2 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 दे दिया है। हाँ ठीक है, C1 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 C2 C2 दे दिया है। कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स इंडिकेटेड। यहाँ पॉइंट ए और बी हम लोग मान लेते हैं, इसको ए और बी मान लेते हैं।
इक्विवेलेंट पूछा यार, तो इसमें क्या लगा हुआ है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो तार जोड़ने का कोई फायदा तो है नहीं। क्या हो गया बताओ, ये दोनों एक साथ सेम पोटेंशियल पर है, तो ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, और यह दोनों प्लेट भी सेम पोटेंशियल पर है, तार जोड़ने का फायदा हुआ कि नहीं, बोलो। तार जोड़ने का फायदा हुआ। क्या हुआ, यह अगर तुम ऐसे कर रहे हो, ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी और डी डालोगे, तो सी और डी को इस फिगर को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो यह फिगर ऐसे हो जाएगा, जैसे ए, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, इन दोनों को तुम एक पॉइंट सी पर जोड़ दिया, सी और डी एक साथ है। क्या कोई डाउट इसमें। अगला, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, इन दोनों का सी डी एक ही हुआ। सी तो डी मत लिखो, सी ही लिखो, इसको सी, दोनों सी से जुड़ा तो सी तो एक ही पॉइंट बना लेते हैं, क्या फर्क है, दो पॉइंट बनाने का क्या जरूरत। तो ये भी सी पर, ये भी सी पर। अब आ जाओ, ये कितना C1, ये कितना C2, ये C1, ये C2, और ये पॉइंट बी हो गया, ये ठीक है, ये C1 है, और यह ए हो गया। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो कितना हो गया, ये 6 4 10, 6 4 10, 10 10 सीरीज में हो गया, 6 4 10 1, और ये 6 4 10 1, तो यह 10 माइक्रोफैराड, ये भी 10 माइक्रोफैराड, यह ए और यह बी, तो सी ए बी जब सेम हो तो 5 माइक्रोफैराड, C/2, याद है ना, 5 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ पर क्या करोगे सब, ये बिल्कुल कितने का है, ये 5 माइक्रोफैराड, ये भी कितने का, ये वाला है 5 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ पर क्या आ गया, ए से एक ऊपर हो गया 5 माइक्रोफैराड, और नीचे हो गया 5 माइक्रोफैराड। अरे इसके बीच, एक ए और बी के बीच, इस ए और बी के बीच 5 का, क्योंकि ये 5 का है, यही ना यहाँ पर है, तो 5 5 10, ए और बी के बीच इसका क्या हो जाएगा, सी ए बी 10 माइक्रोफैराड। C1 प्लस C2 चूंकि दोनों पैरेलल में है, दो फिगर तो है ही, निकल गया। कोई डाउट। आइए, each of the capacitors shown in figure has a capacitance 2 माइक्रोफैराड। सबके पास 2 माइक्रोफैराड है, सबको सी मान लो, सी 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 सी। अब कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सबसे पहले निकालो इसका फर्स्ट पार्ट, अभी और कुछ होगा। तो तुम बताओ, ये तीनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, C/3, इक्वल है तो C/3। दूसरा भी सब सीरीज में है, कितना हो जाएगा, यहां बनाते हैं, ये हो गया C/3, ये भी हो गया C/3, और ये भी हो गया C/3, और ये तीनों C/3 ए और बी के बीच पैरेलल है, तो 3C/3 यानी C, दैट इज इसका देयरफॉर CAB बराबर, तो C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 यानी C, आंसर हो गया C, यानी 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर। अब दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात कि यह तीनों मिलकर जो एक हुआ, उसका एक कैपेसिटेंस हुआ ए और बी के बीच, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकल गया। V बराबर बोलो कितना हो जाएगा, अगर ये V और ये 0 तो V-0 यानी V बराबर Q/C, तो Q और बाई C, बोलो, यही ना पूछ रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर दे दिया, सपोज द बैटरी ऑफ एंड
60 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 60 वोल्ट्स इज कनेक्टेड। यहाँ पर एंड गलती प्रिंट किया हुआ है। बैटरी, सपोज अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट्स इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो 60 वोल्ट का यहाँ 60 वोल्ट हो गया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, Q बाई सी। Q निकाल लेंगे तो Q बराबर सी बी। सी कितना, 2 माइक्रोफैराड, और V कितना 60 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 120 माइक्रो वोल्ट। अब क्या कहता है आपको, 120 माइक्रो वोल्ट। तो अब इससे चार्ज कितना जा रहा है, अरे क्यू है, माइक्रो कूलम हो जाएगा, सॉरी बेटा, हम यहाँ वोल्ट लिख दिए हैं। ये 60 वोल्ट है, माइक्रो फैराड और ये वोल्ट है, तो माइक्रो के लिए वोल्ट, फैराड वोल्ट क्या होता है, कूलम्ब सी भी। तो कूलम माइक्रो कूलम 120 माइक्रो कूलम हो गया, कोई डाउट इसमें। अब शुरू होता है क्या, यहाँ पर 120 माइक्रो कूलम है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 60, और यहाँ का कितना है 0। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तुम बताओ, चूंकि सब चार्ज सेम है तो सब पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ए और बी के बीच का, ये बताओ ना। तो सब ए और सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही ना जाएगा, यानी यहाँ यहीं से देखो ना, तो इसके बीच का कितना है, इसके बीच का भी कितना है, इसके बीच का भी कितना है। तो जो आंसर इसके लिए आएगा वही आंसर इसके लिए, वही आंसर इसके लिए आएगा। कोई डाउट है। लेकिन चार्ज क्या होगा, चार्ज जो 120 है वह यहाँ बट जाएगा, कितना 40 या 120, क्यों बढ़ जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, निकाल के देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, एक से निकालना लो। यहाँ पर कितना चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, निकालना है ना हम लोग को। तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, और चार्ज कितना यहाँ पर 120, तो कितना में टूटेगा, सब बराबर है, तो Q बराबर सी भी होगा, तो यहाँ भी सी भी वही होगा, यहाँ भी सी भी वही, वहां भी सी भी यही, तो चार्ज सब पर बराबर, Q बराबर सी भी, तो सब पर चार्ज बराबर। तो 40 यहाँ पर 40 का कूलम्ब, और यहाँ पर कितना 40, यहाँ पर भी 40 जा रहा है इस पर, तो इस पर पूरे में 40 जाएगा, सीरीज है, इससे पूरे में 40, इसके पूरे में 40 हो गया। तब शुरू कर देते हैं यहाँ से निकालना, निकालो, थोड़ा डीप रेड करते हैं, दिख जाएगा व्हाइट पर। ये ए है, यह बी है, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस, इसको एम, इसको एन मान लो। शुरू हो जाओ, बताओ क्या हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले का, ईच का पोटेंशियल डिफरेंस बताते, पोटेंशियल अपीयरिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, तो पहले वाला पर यानी ऊपर वाला पर VA माइनस VP, तो V बराबर Q बाई सी, तो Q और बाई सी, Q कितना 40 कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो में है 40 माइक्रो कूलम्ब, और C कितना 2 माइक्रो कूलम फैराड, 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो गया हवा खाने, या 20 हो गया कूलम पर फैराड बराबर वोल्ट, तो कितना हो जाएगा बताओ, इस पर 20 वोल्ट। कोई डाउट, इस पर 20 वोल्ट हो जाएगा, तो पक्का VP माइनस VQ करोगे तो फिर C भी लिखोगे, C सबका सेम है और V सबका सेम क्यों हो जाएगा, क्योंकि चार्ज V बराबर Q बाई सी, सब निकालोगे सब पर बराबर आ जाएगा, इसे निकालना क्यों आ जाएगा बराबर, चूंकि V बराबर Q बाई सी, सीरीज में है तो सब पर चार्ज सेम और सबका पोटेंशियल भी सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेम है। अलग अलग देता तो अलग अलग निकालते, अलग अलग देता तो अलग अलग मान आता, यहाँ सेम दे दिया तो सेम मान आ गया। अगर क्वेश्चन में अलग अलग भी देगा तो आपका कुछ नहीं गड़बड़ाएगा,
आप इसी तरह से जोड़िएगा, टोटल निकालिएगा, तो सब पर कितने कितने का आएगा, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 20 3 60 20 3 60 20 3 60, ऐसे भी 60 60 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग अगर हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाँ सी भी बराबर, तो क्यू बाई सी करेंगे, क्यू सेम रहेगा लेकिन सी भी तो अलग हो जाएगा। बोलो, सी अलग हो जाएगा और भी ऑलरेडी हमको निकालना है, भी बराबर क्यू बाई सी, तो सी अलग तो क्यू सेम और सी अलग तो भी सबका अलग। तो यहाँ सबका सेम है तो सब पर कितने का, 20 20 वोल्ट का। बड़ा आसान है। कुछ पूछना है आप लोगों को, एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोगों को भी पूछना है तो बोल सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना है, एकदम क्लियर। आओ यहाँ पर, टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर टू बी जीरो। बी पर पोटेंशियल जीरो, तो इस पर 50 वोल्ट, 50 माइनस जीरो। क्या कहता है कि इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज 4/3, 8/6 भी 4/3, क्योंकि रेशियो सेम, तो इसमें अगर कैपेसिटर आप जोड़िएगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आप करके भी देखिए, निकल जाएगा। आप करके देखिए, यहां से इस दोनों को पूरा पहले क्या करिएगा, चार्ज कितना जाएगा इस पर, इस दोनों को करिए, 8 चौका 32 जोड़ 12। मान लो इसको हम लोग तोड़ते हैं, रेड वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे इसको तोड़ो, ऐसे तुम इसको देख करके बोल देना सब कि चार्ज क्या होगा, जीरो। क्यों? चूंकि यह दोनों सेम, ये दोनों का रेशियो सेम, तो पोटेंशियल 4/8 3/6 1/2 1/2 पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हटा देती तो हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर तो हटा ही हुआ है, यानी चार्ज ही रहता। चार्ज अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो चार्ज इस पर आकर के एक्यूमुलेट हो ही जाता है, कैपेसिटर एक्टिवेट हो जाता है। बोलो, तो कैपेसिटर कोई काम वहां पर नहीं करने वाला है। अब आप अगर मान लीजिए बनाना चाह रहे हैं तो क्या करिएगा, पहले कैपेसिटेंस निकालिए। यह पॉइंट ए जो 50 वोल्ट पर है और ये दोनों मिलकर 8 चौका 32 और बटा 12, 4 से काटो 4 अट्ठे 4 8/3, ये हो गया 8/3 माइक्रोफैराड। दूसरा ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 जोड़ 3 9 9 दूना 18 यानी 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर बी पॉइंट हो गया और यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं कि इस पर चार्ज कितना और इस पर चार्ज कितना। कोई डाउट? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये भी 50 वोल्ट पर, ये भी 50 वोल्ट पर, तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे हम लोग। बोलिए क्या करें इस पर चार्ज, तो Q बराबर ऊपर वाले पर चार्ज, Q बराबर तो C भी, इसका C 8/3 और इंटू 50, ये क्या है, माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये कितना हो गया, 50 अट्ठे 400/3 माइक्रो कूलम इस पर चार्ज गया, और इस पर कितना जाएगा, Q बराबर C/V, इसका C, बोलो, इसका Q1 इस इधर चला गया और इधर की ओर Q2 आया, तो ये Q1 और ये Q2, Q2 कितना, C/V, तो C कितना 2 और बटा V कितना 50, क्या, अरे C भी, अरे क्या लिख दिया, 100 हो जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। बोलो होगा या नहीं, अब हो गया। इस पर 100 माइक्रो कूलम और इससे 400/3 माइक्रो कूलम जा रहा है। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इफ a capacitor is connected between C and D, what charge will appear on this capacitor। तो अब तुम बताओ, हमको C पर का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल चाहिए, तब न जाकर के
सी भी निकाल पाए, क्यू बराबर, हाँ निकल जाएगा। बोलो, तो अगर भी 0 आ गया तो गया काम से। तो क्या करेंगे बोलो, पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इससे चार्ज दोनों से सेम जाएगा, इस पर दोनों सेम जाएगा, पहले इसका पोटेंशियल निकालते हैं। तो VA माइनस VC बराबर Q बाई सी। Q कितना आया इस पर, 400/3। क्या माइक्रो 400/3 माइक्रो कूलम्ब। अब बटा भी ना Q बाई सी कितना है 4। क्या माइक्रो फैराड, 4 से ये कितना हो गया 100। तो VA माइनस VC बराबर 100/3 क्या वोल्ट। माइक्रो कट गया है। नेक्स्ट एंड अब आओ VA माइनस VD, चार्ज इस पर चार्ज कितना है 100, Q बाई भी Q बाई सी, और C कितना है इसका 100 क्या माइक्रो कूलम्ब, और C क्या 3 माइक्रो फैराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल, कितना हो गया 100/3 वोल्ट। अब आप बताइए VA माइनस VC 100/3, VA माइनस VD 100/3, तो VD बराबर VC बराबर, क्योंकि VA तो 50 पर है, तो वही ना हो गया यार। क्या कोई दिक्कत हुआ, VD बराबर क्या करेंगे निकालो ना, VC बराबर इसी से निकाल लो, VC उधर, इसको इधर भेजो, VA 50 है तो 50 माइनस 100/3, VC का मान इतना वोल्ट, 100 यानी 50/3 वोल्ट। और इससे निकालो VD बराबर, ये उधर ये इधर, फिर तो वही ना हो गया 50 माइनस 100/3, ये भी कितना हो गया 50/3 वोल्ट। VC और VD सेम, तो चार्ज उसमें कोई कैपेसिटर जुट ही नहीं पाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। अब बोलो कोई दिक्कत है, अगर जोड़ते भी हैं तो चार्ज उस पर 0। गुड। ऐसे ही देखो बेटा, थियरी ठीक तो न्यूमेरिकल महा ठीक, थियरी रद्दी तो न्यूमेरिकल रद्दी नहीं, सड़ा हुआ सड़ा हुआ सड़ा, उससे दुर्गंध देने वाला कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। आप पहले आप लोग इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि थियरी ठीक तो न्यूमेरिकल हिट, अदरवाइज आप अनफिट। इसलिए थियरी पर कचार के पढ़िए, कुछ नहीं किया जाता है। हम तो अपने स्टूडेंट लाइफ में थियरी पढ़े थे, हम लोग 80-90 सेशन में, 90 की बात मैं बता रहा हूं, 90 में इंटर किया था। उस समय कितनी किताब थी यार, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किताब मिलती थी बताएं तुमको, सिन्हा माथुर अशोक की, दुर्गा प्रसाद सिंह की, पढ़ के देखो ना क्या मिल रहा है उसमें। किताब खरीदना 1 महीना का, 1 मंथ का, उस समय रेशनी का दाम जो हुआ करता था ना, सो आज उसमें 5 गो रेशनी हो जाएगा। ओरिजिनल एडिशन की जिसने किताब मिलती थी उस समय, जिस समय 50-100-200 रुपया किराया लगता था घर का, 100 रुपया, तो मान के लो किताब मिलती थी 1000-1200 रुपया में। कितने लोग खरीद पाते थे, हम लोग अगर खरीदे भी तो बहुत ताकत लगा के खरीदे। तो अब तो काफी आसान है तुम लोगों को पढ़ना, लेकिन अब तुम बताओ कितना न्यूमेरिकल बनाए होंगे हम, लेकिन किसी में जब मिलता था तो नहीं फंसते। इरोडो किताब थी उस समय, छोटा छोटा शहर के लिए था ही नहीं वो सब किताब, वहां तो यहाँ तो पिछला साल का क्वेश्चन छाट के, तो ट्यूशन नहीं पढ़ा इसलिए पढ़ गया आदमी, सेल्फ स्टडी, ट्यूशन नहीं पढ़ा इसलिए पढ़ गया आदमी। ट्यूशन पढ़ा रहा था तो फिर वही सड़ा हुआ रद्दी के टोकरी में चल जाता, या ट्यूशन पढ़ता तो अच्छे जगह जाके पढ़ता तब कुछ मिलता। अब ये नहीं बोल रहे हैं टीचर अच्छे खराब नहीं थे, उस समय इंटर पास करने की प्रथा थी और बाहर जाकर के इंजीनियरिंग तैयारी करने की प्रथा थी। हमें बाहर नहीं जाना था, ठीक है ना, नहीं जा सकता था, तो फिर एक जगह रहना था और अच्छा से पढ़ना था। तो बेटा जब जहाँ पढ़ो वहीं से संतोष करो। अब तो तुम लोग दिल्ली में हो तो वही पढ़ सकते हो, कोटा में हो तो वही पढ़ सकते हो, और अपने गांव में हो तो भात दाल सब्जी खा करके माँ से तेल मलवा करके, छोटा बच्चा हो तो सर्दी लगी तो माँ तेल तालू में लगा ही देंगे, तुम सर में सहला ही देंगे पापा तुम्हारे। नेचुरल है कि देह दबवा करके ऐसा राम राजा प्रभु की तरह जीवन जी करके घर में रह के पढ़ सकते हो गाँव में।
पैसा कम हो या ज्यादा हो, तुम्हारी पढ़ाई पर अब असर नहीं पड़ने वाला। पहले बेटा सुना होगा, पहले इंजीनियर साहब तो किसी अमीर के ही घराने से निकलते थे, एक आध को कोई निकला तो पत्थर पर दूब जमाने वाला। कलेक्टर जनरली देख लेना, पहले के जमाने में सब लोग अमीर घर से ही रहता था। इतना कॉस्टली पढ़ाई थी कि अच्छे घराने के लोग ही पढ़ पाते थे। तभी ना रिजर्वेशन आया कि SC ST अलग, OBC अलग, ये जनरल कैटेगरी अलग। अगर सब बराबर ही होता तो फिर रिजर्वेशन क्यों बनता? तो ये सब चीज को समझा जाता है। क्वेश्चन बेटा हार्ड नहीं होता। अगर हमसे भी ना बने ना तो हम अपने को कहते हैं चलो थ्योरी पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन देखना छोड़ करके थियरी को एक बार रिव्यू कर जाओ, सब मजा आ जाएगा बेटा। चलो यहाँ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम सो नहीं तो बहुत आसान हो गया। ये क्या है बेटा? C1 C2 और ये C3, तीनों क्या है? पैरेलल है। क्या कोई दिक्कत है? ये सीरीज में ये एक और ये, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो सब। क्या करोगे? ये पॉइंट A यहां से ये कितने का हो गया? C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, और ये क्या हो गया? C कौन लिखा हुआ है? C3 है, C3। और ये क्या हुआ? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब ये B हो गया। बताओ A और B के बीच CAB, सबको जोड़ देंगे, तीनों पैरेलल में है, तो 2 इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये दोनों को जोड़ दिया प्लस C3। आप एलसीएम लेकर एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से बच्चा सब डरता है ना बेटा, जब तक ऑफलाइन पढ़ाते रहे ना हम, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चा सबका न्यूमेरिकल में फियर नहीं होता था क्योंकि थियरी पर रुका जाता था। हम बेटा, मैं अपनी बात ईगो में नहीं बोल रहा हूं, मतलब कोई भी टीचर अगर थियरी पर नहीं रुकता है, थियरी को तोड़ के नहीं बताए, आप तोड़ के नहीं पढ़े और न्यूमेरिकल बोलते हैं सर थियरी समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बेटा क्या करे। मेरा बेटा रहता तब ना कचड़ कचड़ के मारते, मुंह हाथ फोड़ फाड़ देते कि झूठ क्यों बोल रहा है। पहले तो पिटाई जबरदस्त हो जाती थी बच्चों की, दे हाथ फोड़ दिया जाता था, क्या झूठ बोल रहा है तू, संभल भी जाता था। बहुत सारा बच्चा कभी कभी बुलाता है सब किसी किसी फंक्शन में फीता कटवाने के लिए, कोई कोई कुछ कुछ खोलता है अपना अपना बड़ा बने, जो सफल हो गया कम्पीट किया था वो कुछ कुछ अपना बुलाता है सब, तो वो सब मन से बोलता है कि सर हमको 100 चाटा मारे थे, जबकि पता नहीं 100 चाटा मारे कि नहीं मारे थे, 100 चटा तो गाल फूल गया था। सब पिटाई की बात करता है कि हम लोग डेविएट कर जाते हैं अगर सर पीटते नहीं, सर समझाते नहीं। कोई भी बच्चा ही नहीं बोलता है ना कि सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे, सब बोलता है क्या नहीं पीटे रहते तो हम नहीं आगे बढ़े रहते। मतलब हम सुनते हैं ना बेटा मत पूछो, अपार खुशी मिलती है। जानते हो क्यों? इसके पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हम पढ़ाए अच्छा है। उस पर वो सब इसलिए चर्चा नहीं करता है। जब पिटाई जो बर्दाश्त कर गया तो टीचर काफी अच्छा होगा, तभी पिटाई बर्दाश्त किया। तो हमको ये लगता है कि जो सही चीज है उसी को वो पकड़ा, इसका अर्थ है हम ठीक से पढ़ाए थे उसको। नहीं तो प्रशंसा में लोग सर ऐसा पढ़ाते हैं कि एक बार में समझ में आता है, लगता है मैनिपुलेटेड है, वो स्क्रिप्टेड है, ऐसा बोलेगा सब, ये सिखाया हुआ है। सच्ची बात तो सब नहीं दिखेगी, दूसरे की जबरदस्ती प्रशंसा करना हो गया। ये तो बहुत सर पढ़ाते थे तो ये लगता था, बहुत समझ में आता था, ये हो जाता था, वो हो जाता। ये सब वही लोग कहते हैं जो कम्पीट नहीं करते। कम्पीट करने वाला वो असली चीज बोलेगा। असली जैसे एक बच्चा है दिलीप कुमार चौधरी, जो उसको फिजिक्स में 93 मार्क्स था एडवांस में, और उस समय AIEEE 2006 में वो कंप्लीट किया था। मैंने एक कुछ बच्चा याद है जो हम आपको बताते हैं, जो कुछ ऐसा बोल जाता है कि जीवन भर याद रहता है। तो जब वो कंप्लीट किया था तो क्लास में आया था, बच्चा सब पूछा कि भैया कौन सी किताब पढ़े सर भैया आप कौन कौन किताब बनाए थे, कैसे कैसे बनाए थे, कैसे सर भैया कैसे पढ़ाई करें।
तो मन से बोला था तुम लोगों से अगर एक भी निकल गया ना, जितना ही क्वेश्चन पूछे वो सब, तो हमको ना खोज करके आके पीटना सब, मैं तुम लोग हमको आकर के बता देना सब। मतलब जिसने हमको गाइड किया, अपना 2% एफर्ट दिया, वो खड़े हैं और हमसे गाइड लेने के लिए तड़प रहे हो। तुम्हारी पहली नाकामयाबी यहीं पर हो गया कि तुमको पहचानने ही नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन कैसे पहचान पाएगा। देखा कुछ बच्चे का आंसर देखो किस तरह से। दूसरे बैच में रुक गया, क्योंकि बाहर का समस्तीपुर से आके पढ़ा था, समस्तीपुर का बच्चा था, तो वो जो है रुका हुआ था पूरा दिन। दूसरे बैच में बच्चा से पूछा, दूसरे बैच में भैया कुछ बताइए ना, तो वो बोला कि भैया आप कैसे कम्पीट किए, कुछ बताइए आपको। तो बोला क्या कि हम एवरेज स्टूडेंट थे सर, मोटिवेट बहुत किए। क्लास में जो मोटिवेट करते हैं ना, तो जिसको जिसको आगे पढ़ना होता है ना, वो पकड़ लेता है बात को, जिसको पीछे जाना है वो बाद में जाकर के मजाक उड़ाता है, बाप रे आज 50 मिनट क्लास में 10 मिनट तो बोलते ही रहेगा। जितना लोग हम लोगों को क्या था कि हम लोग को निकलना था, तो हम लोग को उस चीज को समझते थे कि सर बोले तो जरूर। तो वो दूसरे बैच में बोला कि मोटिवेशन काम है, कभी नहीं बोला किसी बैच में ना कि सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे। और हमको इस बात को सुन के अच्छा लगा, क्योंकि सच यही सब है। मतलब आप मोटिवेटेड नहीं है तो क्या कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपसे। आप दूसरे पर माथा पर खेल करके कि वो ऐसा कर दिए तो आप बिगड़ गए, वो अच्छा कर दिए तो आप बन गए, पागल कहीं का। ये सब कहीं बात बोला जाता है। कोई आदमी आगे बढ़ता है या पीछे घटता है अपने कारण होता है। कोई टीचर उसको कैसे बिगाड़ देगा, वो कौन बांध के रख लेगा कि हमारे यहाँ पढ़वे करो। कोई टीचर किसी को बिगाड़ नहीं सकता है। अगर टीचर आपके लायक नहीं है तो आप छोड़िए, जाइए ढूंढिए अपने लायक टीचर को। आप दोस्ती निभाने थोड़े आए, तो ऐसे भी ट्यूशन खत्म हो जाएगा तो आप सबसे बड़े शत्रु ही बन जाएंगे, क्योंकि आपके मन में गलती भावना बैठ गई है कि उनके कारण हमारा लाइफ, तो आप तो शत्रु ही बन जाइएगा। तो आप दिमागी संतुलन आपका खराब है कि बैठ के अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा पहले ही निकल जाइए, क्योंकि आप अच्छा कर जाइएगा। तो ये सब चीज होता है बेटा। थियरी पार्ट को ठीक करने के लिए कुछ बकवास में जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ना कंप्लीट बकवास होता है उनके लिए जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। मतलब पेशेंस मतलब समझता है सब क्या होता है, सहन शक्ति, रुकने की शक्ति, बात किसी की पूरी सुनने की शक्ति। बीचे में 50 को बात लगे सोचने लगे अब तो पढ़ाई हो गया, सर छुट्टी कर दे, भागते हम यहाँ सरासर। तो बेटा ये सब चीज से न्यूमेरिकल नहीं बनता। अब अगला सब न्यूमेरिकल, जैसे इसको बनाना है, सीढ़ी दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे दिखना चाहिए, एक पैरेलल ऐसे ऐसे बांट देना चाहिए। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर है, यहाँ पर सब ए या ए। सीढ़ी अगर होगा तो सीढ़ी का लेंथ और हाइट बराबर ही रहता है, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। दुनिया में कोई भी स्टेयर नहीं बनता है कि पहला सब गिर डिमलाइए जाएगा। अंधेरा में आदमी गिरता है, सॉरी उतरता है, तो हम लोग का पैर कमांड लेता है कि अब दूसरा वाला मिल जाएगा। जैसे 2-3 चलते हैं तो अपने मिल जाएगा, तुम फील करते हो। अगर तुम नीचे उतरते हो और तुम अपना भार छोड़ा कि दूसरा मिलेगा, अगर दूसरा नहीं हुआ तो तुम वहां लड़का आगे गिर जाते हो। क्यों? जबकि अगर सोच के करोगे कि हम 2 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, वो नहीं गिरोगे, क्योंकि पैर तुम्हारा कमांड ले लेता है कि इतना इतना डेप्थ के बाद दूसरा स्टेयर मिल जाएगा, और उतरते चल जाते हो। स्टेयर दुनिया में ये सब बहुत अच्छा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है तुमको रेस्ट एंड मोशन में, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है किसी हाइट से, 1 2 3 ऐसे दे दिया है। यहाँ भी ब्रेथ और हाइट दे दिया है, एक का दे दिया है, तो सबका इक्वल होगा तभी ना स्टेयर हुआ। ऐसा होगा कि ऊपर नीचे बना तो लोग गिरते रहेगा अंधेरा में, लाइन कर दे पता चलेगा सीढ़ी पर बड़ा बड़ा गिरा है लोग, गोड़ हाथ 10 आदमी का टूट गया। तो बेटा ये अगर चौड़ाई का, जैसे मान लो यह एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये अगर वाई है कुछ भी देगा तो ये वाई है। कहता है कि एक पार्टिकल यहाँ से कितना स्पीड से रोल डाउन हो, यानी कितना मिनिमम स्पीड से कितना प्रोजेक्ट करे कि लास्ट में जा करके कम से कम कितना स्पीड हो कि यह किसी सीढ़ी से टकराए बिना नीचे जाकर गिर जाए, रोल डाउन नहीं। अब बता, अब ये कौन फिजिक्स है भला?
मिनिमम स्पीड क्या हो, अभी कौन फिजिक्स है। तो बुद्धि लगाने वाला क्या करेगा, सोचेगा इसका इतना स्पीड होना चाहिए, यहां से तो नीचे झुकेगा ही, ऐसा होना चाहिए कि इसको जो लास्ट वाला को जस्ट नहीं, कोई चीज तुम लोग से कोई आदमी फेंका, बचपन में खेलता होगा पीटो तो लगता होगा कान से सट के निकल गया, कान को छुआ नहीं लेकिन एकदम साफ छूते, उससे अगर थोड़ा सा और इधर आता तो कान को फोड़ देता। ऐसा फील होता है कि नहीं। तो कान के पास से कोई कीड़ा भी यदि गुजरता है तो कभी ऐसे गुजर लगता है, वैसे से करने सट के गुजरता है। तो वैसे ही इसका कम इतना स्पीड होना चाहिए कि यह ऐसे आए और इसको जस्ट सट के निकल जाए। इससे कम से फेंकोगे तो यहाँ गिरेगा चाहे यहाँ गिरेगा, ये गिरना नहीं चाहिए। ऐसे ज्यादा फेंकोगे तो जितना ज्यादा फेंक सको, लेकिन इससे मिनिमम का अर्थ है उससे कम नहीं, उसे जितना ज्यादा से फेंक सको। मैक्सिमम तो पूछ नहीं रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम में अभी कॉन्सेप्ट डालना है, तो फिजिक्स नहीं है। मिनिमम पूछा तो फिजिक्स नहीं, तो आपको क्या करना है, इतना दूर का प्रोजेक्टाइल ले लेना है, इसके लिए बना देना है आंसर। इसको क्यों लीजिएगा, क्योंकि यह भगवान थोड़े हैं कि ई वाला आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कौन कौन अब इस पर खड़े, ई कैसे निकले सर, एक गधा निकाल क्यों रहा है, तुमको यू का काम है। तो अब तुम ये ग्राउंड मान के चलो ना कि एक पार्टिकल को यहां से, इसको मान के चलो ना कि एक पार्टिकल यहां से ऐसे वाला, यहां से मान के चलो ये वाला यहां से कि एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका तो t बराबर स्क्वायर रूट 2h/g हो जाएगा, x बराबर तो ut हो जाएगा सीधा, जो कि ux u है। एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, मुहे में बन जाएगा। ई क्वेश्चन पर झुड़ाया रहता है कोनो बच्चा। ये सब कोनो बच्चा क्यों बोल रहे हैं ना कि क्लासरूम में बहुत बच्चे को देखे हैं प्रॉब्लम होते हुए, और कुछ बच्चे को देखते हैं प्रॉब्लम में नहीं रहता, वो सब निकल जाता है, तो रुकना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि उसको भगवान जी का अवतार लिया है, वो अपना थियरी को उस चीज में डूबते डूबते वैसा ही उसका दिमाग हो जाएगा कि सही बात ही सोचेगा। आइए अब यही क्वेश्चन है, तो अपना बुद्धि लगाना है, जैसे इसको बनाना है भी आप लोगों को बुद्धि लगाना है यहाँ कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये दोनों अब यहाँ से करोगे तो एक कैपेसिटर, यहाँ से करोगे ये दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे यहाँ से हो ना गया एक, यह एक और यह एक, और इन तीनों को ये बांट जोड़ के रखा है, ई वाले को एक साथ, आई तीनों एक साथ जुड़ा ही हुआ है। ई केवल किसका काम किया, कनेक्टर का। ये किसका काम किया, कनेक्टर का। तो तीनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर, और यह तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है सेम पोटेंशियल पर। क्योंकि ये सब ए है तो ये भी ए, ये भी ए, यानी यह ए का हुआ, यह भी ए का हुआ, यह भी ए का हुआ। अब इसके बीच का डिस्टेंस पहला C1 तो कितना हो जाएगा, ए क्या है जी इसका कैपेसिटर, एरिया कैपिटल ले दिया है तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, इसको C2 मान लो तो C2 क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और बटा डी प्लस बी, ये बी और प्लस डी, बस यही तो काम है इसका, डी प्लस बी। और तीसरा C3 कितना हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा यहां से यहाँ का डी, ये देखो, और बी प्लस बी 2b यानी डी प्लस 2b हो तो गया। तीनों को जोड़ दो चूंकि तीनों पैरेलल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर C हो गया। सिंपल सा फंडा, फटाफट न्यूमेरिकल बनेगा, डरना केवल नहीं। समझ गए बात, ऐसे ही है। आप कुछ क्वेश्चन घर पर बना लीजिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, सब आपके पास चला जाएगा, जैसे जैसे है नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसको अरेंज कर देते हैं एक बार, जैसे ये एकदम ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, इसको ले आइए सबसे नीचे ले आइए, ये अपने चल जाएगा नीचे, इसको करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला किधर है, तुम लोग करना क्या ना कि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेना। सब कैसे अरेंज हो जाएगा खुद ही तुम लोग पढ़े हो, वीडियो देखोगे तो अरेंज हो ही नहीं जाएगा, इसके बाद कौन है, ठीक है, क्लास देख करके अरेंज कर लीजिएगा। और आप लोग को भेजा जा चुका है इसका कैपेसिटर्स चैप्टर का सीरीज पैरेलल से, आपको यहाँ पर क्लासेस मिला, उसके पहले के क्लासेस क्लास 12 करके एक
बना हुआ है उसमें पूरे कैपेसिटर्स पढ़ाए गए, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं एक क्लास और दे दूंगा, 1-2 क्लास दूंगा जो पीछे से कलेक्ट हो जाएगा। किसी कारणवश उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, वो क्लास नहीं चल पाया, ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है, उसको देख जाइएगा, क्लास में चला था। ये क्या हो गया जी? प्रोसेस होने लगा। कुछ लिख भी नहीं किए, प्रोसेस होने लगा। कुछ कुछ लिखा आ गया है, देखिए। वो देखते हैं, मिटाते नहीं तो। जा सकते हो सब, चाहो तुम लोग। ये सब क्वेश्चन काफी आसान है, ये सब भारी नहीं है, बस आपको समझना है कि जब वेरिएबल है तो कैलकुलस पे जाएंगे, डीसी ले लेंगे, एलिमेंटल पार्ट काटेंगे, डीसी लेके इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे हम बताएंगे आपको, टाइम नहीं है, अदरवाइज बता देते हैं। 12:30 में क्लास स्टार्ट होगा। लक्ष्य बैच जिसको ज्वाइन की है लड़की, 4 बजे भी आती है। तुम्हारे पास फोन नंबर होगा तो उसके सिस्टर उस्टर को फोन कर देना थोड़ा। 12:30 में क्लास ज्वाइन कर लेगी। अरे इसको तो आने नहीं